हवा में एक अलग ही एक्साइटमेंट था। It was finally happening. The anticipation had been building up for months, and now the moment was here. महीनों की प्लानिंग के बाद countless discussions and endless excitement. हमारे समूह में जैसलमेर से नवीन, नई दिल्ली से मेरे भाई रविंद्र कुमार और जालंधर से मेरे दोस्त मनप्रीत प्रिंस और मैं राजेंद्र कुमार शामिल थे। हमने अपनी यात्रा को 2 टीमों में विभाजित किया। रविंदर और नवीन कार से यात्रा कर रहे थे, जबकि मनप्रीत प्रिंस और मैं अपनी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलों पर सवार थे। हम सब निकल पड़े अपने ड्रीम मोटरसाइकिल ट्रिप पे लद्दाख के लिए। The thrill of the open road was calling us. Starting point हमारा जालंधर था, a city bustling with energy and life. हमारी यात्रा जालंधर से शुरू हुई और उस दिन का हमारा गंतव्य सुंदर सिस्सू घाटी था। रास्ता सुगम था, जब तक कि मनाली के पास मेरी मोटरसाइकिल की ब्रेक में थोड़ी समस्या नहीं आ गई। सौभाग्य से हमें एक मैकेनिक मिला जिसने जल्दी से समस्या का समाधान कर दिया। बाइक्स पैक थी, हमारा जोश हाई था, our spirits soaring, और the open road beckoned. It was a call we couldn't resist. जैसे ही हम हिमालयस की फुटहिल्स में एंटर किए, नजारा बदल गया। The landscape transformed before our eyes. हरे भरे फील्ड्स ने ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स को रास्ता दिया। The lush green fields gave way to towering mountains. हवा और भी फ्रेश हो गई, filled with the scent of pine and earth. पाइन और earth की खुशबू से भर गई। It was invigorating. हम सचमुच roof of the world की तरफ बढ़ रहे थे। We were truly heading towards the roof of the world. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, the journey became more mesmerizing. मेरे अंदर एक अलग ही anticipation बढ़ती गई। My excitement grew with every mile. लद्दाख अपनी raw beauty और challenging terrain के साथ, with its raw beauty and challenging terrain, हमेशा से मेरे लिए special रहा है। It has always held a special place in my heart. मुझे इसके मैजिक को एक्सपीरियंस करने और अपने लेंस से कैप्चर करने का इंतजार नहीं हो रहा था। I couldn't wait to experience its magic and capture it through my lens. मुझे क्या पता था, आगे का सफर मेरी सोच से भी ज्यादा इनक्रेडिबल होने वाला था। Little did I know, the journey ahead would be more incredible than I had ever imagined. हमारा पहला स्टॉप एक छोटी सी रोड साइड ईटरी पे था। A quaint little place that promised delicious local flavors. हमने पहाड़ों के फ्लेवर्स से भरपूर स्टीमिंग मोमोज की प्लेट्स खत्म कर दी। The momos were steaming hot and bursting with flavors of the mountains. नई एनर्जी के साथ हम अपनी बाइक्स पर सवार हुए, recharged and ready for the next leg of our journey, और अपनी चढ़ाई जारी रखी, climbing higher and higher. हमारे engines की दहाड़ वैलीज में गूंज रही। The roar of our engines echoed through the valleys. The adventure had truly begun. This was just the beginning of an unforgettable journey. लद्दाख जाने वाला रास्ता कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यह रास्ता साहस और धैर्य की परीक्षा लेता है, जबकि वो सबसे ज्यादा इनकन्वीनियंट था। हम सबको चिंता होने लगी थी कि अब क्या होगा। हम बाकी लोग ब्रेथ टेकिंग सीनरी का आनंद ले रहे थे। यह दृश्य हमें थोड़ी राहत दे रहा था। बर्फ से ढकी हुई ऊंची चोटियां आसमान को छू रही थी। यह नजारा वाकई अद्भुत था। हवा पतली और फ्रेश थी, जिससे हमें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन यह अनुभव भी अनोखा था। एटल टनल खुद में ही एक एक्सपीरियंस था। यह टनल हमें एक नई दुनिया में ले जा रही थी। 9 किलोमीटर से ज्यादा लंबा होने की वजह से यह दुनिया के सबसे लंबे टनल्स में से एक है। यह टनल हमारे सफर को और भी रोमांचक बना रही थी। अंदर की स्मूथ टारमैक और तेज रोशनी बाहर के खुरदुरे टेरेन से बिल्कुल अलग थी। यह कॉन्ट्रास्ट हमें बहुत भा रहा था। जैसे ही हम दूसरी तरफ पहुंचे, ऐसा लगा जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। यह अनुभव अविस्मरणीय था। हमें चांद्रा रिवर के तेज बहते हुए पानी ने वेलकम किया, जो हमारे सफर को और भी खूबसूरत बना रहा था, जिसका टर्क्वाइज कलर भूरे पहाड़ों से बिल्कुल अलग दिख रहा था। यह दृश्य वाकई मनमोहक था। आखिरकार हम सिस्सू पहुंच गए।
जो लाहौल वैली में स्थित एक छोटा सा गांव है। यह गांव बहुत ही शांत और सुंदर था। जो लाहौल वैली में स्थित एक छोटा सा गांव है, जहां की संस्कृति और परंपराएं बहुत ही अनोखी हैं। तब तक शाम होने लगी थी, सूरज ढल रहा था और आसमान रंगीन हो गया था। थके हुए लेकिन खुश हम एक कोजी गेस्ट हाउस में ठहरे। यह जगह हमें बहुत आरामदायक लगी, जो पूरे दिन की लंबी राइड के बाद एक स्वागत योग्य ट्रीट थी। हम सबने मिलकर इस पल का आनंद लिया। गर्मा गर्म चाय और पकोड़े की खुशबू हवा में फैली हुई थी, जो पूरे दिन की लंबी राइड के बाद एक स्वागत योग्य ट्रीट थी। यह हमारे लिए एक सुखद अनुभव था। हमारी दोस्ती की गर्माहट पहाड़ों की ठंड को भगा रही थी। यह पल हमारे लिए बहुत खास था। उस रात जब मैं सोने गया तो मैं खुद को ग्रेटफुल महसूस कर रहा था। बाहर जब मैं सोता हूं, मेरे दोस्तों को थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल चालू हो जाती है। हाँ, मतलब मेरे जोरदार खर्राटे। इतनी सारी चैलेंजेस के बावजूद हम अपना पहला दिन पूरा कर चुके थे। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स, राइड का थ्रिल और हमारे बीच का बॉन्ड हर पल को यादगार बना रहा था। यह सफर हमारे लिए एक अनमोल अनुभव था। मैं अपने दिल में जानता था कि ये तो बस एक अनफॉरगेटेबल एडवेंचर की शुरुआत थी। यह सफर हमें हमेशा याद रहेगा। डे 3 पांग से लेह 174 किलोमीटर। अगली सुबह हमारी आंखें बर्फ से ढकी चोटियों के ब्रेथ टेकिंग व्यू के साथ खुली। हवा फ्रेश और क्लीन थी और आसमान एकदम नीला था। आलू परांठा और बटर टी का हार्टी ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पैंग वैली के लिए निकल पड़े। पैंग वैली की राइड अब तक की सबसे चैलेंजिंग थी। पांग घाटी से जिप्सा घाटी, दीपक ताल झील और जिंगजिंग बार तक सड़कें ठीक थीं। रोड, अगर आप उसे रोड कह सकते हैं, तो वो ग्रेवल, मड और रॉक्स का एक खतरनाक मिश्रण थी। हेयरपिन टर्न्स पहाड़ की चोटी से ऐसे चिपके हुए थे जैसे गिरने ही वाले हों, जिससे चक्कर आ जाए। हमें बहुत ही केयरफुली चलाना पड़ रहा था। हमारी बाइक्स लूज सरफेस पर ग्रिप बनाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। लेकिन इन चैलेंजेस के बीच सीनरी एकदम ब्रेथटेकिंग थी। हम ऊंचे सूखे पहाड़ों के बीच से गुजरे, जिनके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, जो ब्राउन, ओकर और पर्पल कलर में रंगे हुए थे। हवा पतली और फ्रेश थी और चारों तरफ सन्नाटा था, जिसे सिर्फ हमारे इंजन्स की आवाज ही तोड़ती थी। दारू पीन वाले पिलाने वाले कोई पसंद नहीं सानू। बस कल्ले रहने, कल्ले खाने, कल्ले पीने। किनू बंदा मैं ग्रेट है, बस थोड़ा ਹੋਇਆ ਥੋੜੀ ਲੇਟ ਆ जब मैं लेट हाँ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ।
पहुंचने पर ऐसा लगा जैसे हमने कोई जीत हासिल कर ली हो। 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित ये दुनिया की सबसे ऊंची इनहेबिटेड प्लेसेस में से एक है। हम रात बेसिक लेकिन कोजी होमस्टे में रुके, खुद को आग से गर्म किया और लोकल्स के साथ स्टोरीज शेयर की। While traveling to Pang Valley, the high altitude presented some significant challenges, particularly with breathing. 13,000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर हवा काफी पतली होती है और मुझे सांस लेने में दिक्कत और थकावट महसूस होने लगी। इन मुश्किलों को मैनेज करने के लिए मैंने एक ऑक्सीजन सिलेंडर साथ ले लिया था, जो कि बहुत ही काम आया। इस अतिरिक्त सहारे से एक्लाइमेट करना और घाटी की बेहतरीन खूबसूरती का आनंद लेना आसान हो गया। मेरे एक दोस्त को सोते समय सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर ने उनकी मदद की और उनकी रात को आरामदायक बना दिया। शुरुआती कठिनाइयों के बावजूद यहाँ के शानदार दृश्य और शांत वातावरण ने इस यात्रा को वास्तव में अविस्मरणीय बना दिया। इन कठिन स्थितियों में रहने वाले लोगों की जिंदादिली वाकई इंस्पायरिंग थी। उस रात लाखों तारों की छांव में मुझे एक अजीब ही शांति का एहसास हुआ। हिमालयस की इमेंसिटी ने हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत ही छोटा बना दिया। मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जर्नीज हमें सबसे ज्यादा ब्रेथ टेकिंग डेस्टिनेशंस तक ले जाती हैं। That this journey had been a unique and invaluable experience that we will always cherish. कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। If you enjoyed the content, don't forget to hit the like button and subscribe to our channel for more updates. अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में भी अपडेट्स प्राप्त कर सकें।